वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की थिंग्स टू नो अबाउट योर इनकम टैक्स रिफंड। अब जो रिटर्न्स भरते हैं उनको पता ही होगा कि रिफंड के वक्त बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स हमें क्यों आती हैं और इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, ये सब हम जानेंगे 6 स्टेप्स के साथ। पर हम ये क्यों जान रहे हैं, वाई वी नीड टू नो दिस? बिकॉज वी बिलोंग्स टू स्टॉक मार्केट। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी होंगे और हर एक को टैक्स भरना ही होता है, रिटर्न्स सभी को भरना ही है। जितने लोग रिटर्न्स भरते हैं उन सबको रिफंड के लिए वेट डेफिनेटली होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय से आपको मिले तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देख के इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिसके चलते आपका इनकम टैक्स रिफंड आपको टाइम पे मिले। ऐसे नहीं कि डिले हो रहा है एंड वी गेट पैनिक कि हमको ये टाइम पर क्यों नहीं मिलता। तो ये सवाल बाद में नहीं आएगा अगर आप ये 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये 6 चीज़ों को ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न्स का फॉर्म भरते हैं। तो ये जो की थिंग्स है ये सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को देखना ही चाहिए। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट ऑल्सो एनी फील्ड ये देख के डेफिनेटली सीख सकता है। बट स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप चाहे इंट्राडे करो, ऑप्शन करो, एफएनओ करो, कुछ भी करो, स्विंग करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में करो, ईटीएफ करो, इंडेक्स करो, किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट करो या कहीं से भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स पे तो करना ही है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो रिफंड का वेट डेफिनेटली करना है। और अगर आप रिफंड का वेट कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली कुछ स्टेप्स में गलतियाँ की है, वो गलतियाँ दोबारा आपसे ना हो। तो ये पूरा वीडियो देखकर सीख लो कि किस तरह से हमको फॉर्म भरना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि इनकम टैक्स रिफंड हमें टाइम से मिले। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली फाइल करो। और फाइल करना है तो ऐसे नहीं कि फटाफट कुछ भी फाइल कर लिया, नहीं, आपको करेक्ट फाइल करना है। यानी जितना सूनर आप फाइल करोगे उतना सून आपको रिफंड मिलेगा। द सूनर यू फाइल द सूनर रिफंड कम्स। अब यहाँ पे आपको डबल से चेक करना है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड। इवन वन स्मॉल मिस्टेक कैन डिले योर मनी। अब आपको ये सब क्यों चेक करना है? क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ की छोटी सी गलती भी हो जाती है तो भी इस मिस्टेक का कॉम्पनसेशन आपको डिले होगा और आपका मनी रिसीव होने में। आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 15 सितंबर 2025 तक। इस चीज़ को नोट कर लेना। यहाँ पे अगर आप जितने जल्दी भरोगे उतने जल्दी रिफंड आएगा, सबसे पहले ये पॉलिसी है। अब उसमें आपको चेक करना है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, किसी में भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन डिले योर मनी। और इस वजह से कोई एक छोटी गलती भी आपका मनी डिले कर सकती है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको कॉन्शियसली करनी है कि आपको जो हिडन बेनिफिट्स होते हैं, इफ़ योर रिफंड गेट्स डिलेड यू अर्न 0.5% इंटरेस्ट एवरी मंथ फ्रॉम द टैक्स स्टेप। टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 0.5% तक का अर्निंग या इंटरेस्ट मिल सकता है। दिस ईयर दैट इंटरेस्ट कैन बी 33% हायर दैन बिफोर। इस साल इस इंटरेस्ट को 33% तक के हायर किया गया है। एक बात याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ नोटेबल है, अगर गलती आपकी हो और फिर आपका रिफंड डिले हो तो क्या ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई गलती ना हो और फिर आपका रिफंड डिले हो तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 0.5% इंटरेस्ट एवरी मंथ था, लेकिन अब उसमें 33% तक का इंक्रीज किया गया है, हायर किया गया है। अब ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, ये चीज़ याद रखना। इंडिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि जो बिना टैक्स के हैं। अगर कुछ है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आई थॉट दैट
जो लास्ट रिचुअल होते हैं मरने के बाद, वो चीज़ों पे टैक्स नहीं है। बाकी तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ों पे टैक्स हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी, यहाँ पे हमें तीसरी चीज़ है जिस पे कॉन्शियस रहना है, और वो है यूज़ द राइट डिडक्शंस, डोंट डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो स्मार्ट पीपल्स है वो ATC का फॉर्म भरेंगे, PPF, LIC, स्कूल फीस एंड ऑल ऐड करके। कुछ होंगे जो 80D का भरेंगे, कुछ नहीं, सभी को भरना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80D का फॉर्म हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। HRA का फॉर्म इफ़ यू आर पे रेंट, HRA का फॉर्म आपको भरना है इफ़ यू आर पे रेंट। दिस रिड्यूस टैक्स एंड इंटरेस्ट रिफंड। ये तीनों फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपका जो है टैक्स रिड्यूस होगा और आपका रिफंड इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा पैसा रिफंड का, जैसे बहुत से लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा वापस आए हमारा, तो जितना ज़्यादा पैसा आप एक्सपेक्टेड है, तो आपको ये 3 फॉर्म है। अगर आपके पास PPF है, LIC है, आपके बच्चे हैं स्कूल फीस भरते हैं, तो आपको ATC का फॉर्म भरना है। अगर उसके अलावा भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 80D का फॉर्म भरना है। और HRA तब भरेंगे जब आप रेंट पे करते हैं। क्या आप ये तीनों फॉर्म भर सकता है? क्या एक इंसान ये तीनों फॉर्म भर सकता है? तो जी हाँ, एक ही इंसान ये तीनों फॉर्म भी भर सकता है। इवन दो आप इनमें से कोई एक भरना चाह रहे हो, अगर आप सिर्फ लाइबल हो कि मेरे पास में सिर्फ HRA है, यानी मैं सिर्फ रेंट पे करता हूँ, बाकी मेरे LIC, स्कूल फीस, PPF नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जी हाँ, आप कोई एक फॉर्म भी इसमें से भर सकते हो। बट स्मार्ट पीपल, जैसे कि मैंने अब पहले ही यहाँ पे ये किया, स्मार्ट पीपल जो है ये तीनों फॉर्म भरते हैं। अब जो चौथी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है राइट फॉर्म, ITR का राइट फॉर्म चूज़ करना। बहुत से लोगों को ITR का राइट फॉर्म ही चूज़ करते नहीं आता है और उस वजह से बहुत बार रिफंड में डिले होता है। फाइलिंग रॉन्ग अगर होती है ITR के फॉर्म की तो रिफंड में डिले होना ही है। अब ये जो फॉर्म चूज़ करेंगे ये इनकम पर चूज़ होता है, इनकम टाइप पे, कि आपका कितना इनकम है, आप कौन से स्लैब में बैठते हो, और कंपेयर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होना चाहिए। समटाइम्स ओल्ड जो है वो बेटर था रिफंड के लिए, अभी किसी को न्यू रिजिम बेटर नहीं लगता तो वो ओल्ड भर लेगा। ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको। आपको जो है आपकी जो इनकम बेस होगा, इनकम का टाइप है, उस हिसाब से ITR का फॉर्म भरना है और डेफिनेटली कंपेयर करके देखना है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में से। अब किसको कौन सा सही लग रहा है वो उस हिसाब से ले, पर अपने इनकम टाइप के हिसाब से ITR का फॉर्म लेना है। अगर आपने इनकम आपकी अलग है और ITR का फॉर्म उस हिसाब से अलग लिया है तो आपका जो रिफंड है वो डिले होना है। अब जो 5th थिंग है ये आपको याद रखनी है, ट्रैक योर ओन रिफंड ऑनलाइन। After filing, go on income tax website, click on view refund form and to check refund status or use NSDL, no refund status। अब ये जो है ट्रैकिंग आपको कैच करता है एरर्स को, जितने जल्दी आप मिटा सकते हो इस चीज़ों में। अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ आएगा एरर है नहीं है, कहाँ तक आया, रिफंड होने वाला है या कहीं पे स्टक हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आपको जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप जो है व्यू रिटर्न फॉर्म्स कर सकते हैं, चेक रिफंड, और NSDL की वेबसाइट के ऊपर रिफंड स्टेटस भी आप जाकर चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। अब 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, डोंट फॉल फॉर स्कैम मैसेजेस। इग्नोर टेक्स्ट लाइक के 50,000 का रिफंड ऑन होल्ड। अब ये जो चीज़ें होती है ये बहुत लोगों के साथ होती है और बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसते हैं। जैसे कि वो फेक आपको मैसेज करेंगे और आपको कुछ भी लालच देंगे कि आप ये लिंक हम भेज रहे हैं इनकम टैक्स की, यहाँ से अगर आप पे करते हो तो आपका रिफ़ंड 50,000 तक का जो रिफ़ंड है वो जल्दी आ जाएगा। होल्ड हो, जो आपका रिफ़ंड हो गया है 50,000 का, तो वो आपको वापस रिलीज़ होने के लिए सो एंड सो वेबसाइट है या सो एंड सो लिंक पे क्लिक करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, टैक्स डिपार्टमेंट नेवर सेंड लिंक्स ऑन व्हाट्सअप। टैक्स डिपार्टमेंट कभी कोई व्हाट्सएप पे लिंक्स नहीं भेजता है। अगर आपको कुछ भी फिशी लगे तो आप जो है cybercrime.gov.in पे कॉल कर सकते हैं, या आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं 1930 पर।
क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादातर हैं वो कोई भी व्हाट्सएप पे किसी तरह के कोई लिंक नहीं भेजती है, वो किसी तरह का रिफंड का कोई मैसेज आपको मोबाइल पर नहीं सेंड करेगी। आपको बकायदा आएगा नोटिस और उस हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट को आपको इग्नोर करना है, 50,000 रिफंड ऑन होल्ड और कोई भी मैसेजेस ऐसे आते हैं तो आपको इनको इग्नोर करना है और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही ट्रस्ट करना है। अगर आपको कोई मैसेज कॉल्स आता है तो टैक्स डिपार्टमेंट जेन्युइनली कॉल्स भी नहीं करते हैं, किसी तरह के स्कैम में नहीं फंसना है। आपको जो है हमने जैसे देखे ये 6 चीज़ों को याद रखते हुए फॉर्म भरना है और ये 6 चीज़ें करनी है जिसके चलते आपका टैक्स रिटर्न जो है ये आपको समय पे मिल जाए। This information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.